हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मधुर मधुर मेरे दीपक कविता का भावार्थ। तो फ्रेंड्स, कविता पढ़ने से पहले, भावार्थ समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका जो महादेवी वर्मा जी हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है, उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। इसके साथ ही उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही, क्योंकि देखिए पुराने समय में ऐसा होता था कि लड़कियों को ज्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। जब वे 7 वर्ष की थीं, तब से ही वो कविता लिखने लगी थी। 1925 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत कुछ है उनके जीवन के बारे में जानने के लिए, लेकिन हम ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग अपनी कविता की तरफ जाते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ी रचनाएं देख लेते हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदी गीत, अग्नि रेखा, दीपशिखा, शब्दपर्णा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पद के साथ ही श्रृंखला की कड़ी आदि इन्होंने रचनाएं लिखी है। संदर्भ में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं, और इन पंक्तियों में इन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को व्यक्त किया है। वे कहना चाहती हैं कि हमें अपने मन में आस्था रूपी दीपक को हमेशा जला करके रखना चाहिए। देखिए, औरों को समझा लेना, औरों को राह दिखाना, दूसरे लोगों को अच्छी बातें बताना, समझाना, वो तो सभी करते हैं, लेकिन अपने को कौन समझा सकता है। अपने को अच्छा बनाए रखने के लिए अपने को ही तैयार करना पड़ता है। अच्छी राह, अच्छा बनने के लिए स्वयं को इन्होंने तैयार किया है। तो कवियत्री क्या कह रही है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन, प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो कवियत्री ने यहाँ पर क्या किया? ईश्वर को अपना प्रियतम बना लिया है, ईश्वर को अपना प्रिय मान लिया है। और ये कहते हुए कवियत्री कह रही हैं कि आस्था रूपी दीपक, जो मन में इनके आस्था है ईश्वर के प्रति, तो कवियत्री ये चाहती है कि जो आस्था है ईश्वर के प्रति वो हमेशा जो है वो बनी रहे। आस्था रूपी दीपक के युगों युगों तक, हर हर पल जो है जलता रहे दीपक, इनका जो आस्था रूपी दीपक है, ताकि उन्हें उनके प्रियतम का पथ, यानी प्रियतम को जो पाने का पथ है, ईश्वर को पाने का जो रास्ता है, वो आसानी से उनको दिखाई पड़ जाए। इस प्रकार वे चाहती हैं कि इस राह पर चलकर उनका उनके प्रियतम से, अर्थात उनके ईश्वर से उनका मिलन हो जाए। प्रतिदिन, रोज, प्रतिक्षण, प्रतिपल यानी हर पल, हर समय, पथ मतलब रास्ता, आलोकित करना मतलब प्रकाशित करना, उजाला दिखाना। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन। कवियत्री कह रही है कि जिस प्रकार धूप या अगरबत्ती जलकर पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा जो अच्छे काम किए जाते हैं, उसकी कीर्ति भी सारे संसार में जो है वो खुशबू की तरह फैल जाती है। मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतल तन। तो जिस तरह मोम खुद गलकर अंधेरे को चीरता है, अंधेरे को समाप्त करता है और चारों तरफ जो है रोशनी फैला देता है, उसी तरीके से हमें अपने शरीर रूपी मोम को गलाकर हमारे अंदर व्याप्त अहंकार के अंधेरे को खत्म कर देना चाहिए। यानी हमारे अंदर जो अंधेरा है उसको जो है हमें धीरे धीरे मिटा देना चाहिए। देखिए, कठिन शब्द मैं इसमें आपको बता देती हूँ। तो सौरभ मतलब जो फूलों की जो सुगंध होती है उसको सौरभ बोलते हैं। विपुल, विपुल मतलब विस्तृत, फैला हुआ। मृदुल मतलब मीठा या कोमल। मृदुतन कोमल शरीर। सिंधु समुद्र, सिंधु का मतलब समुद्र। अपरिमित, अपरिमित का मतलब अपार। बाकी कोई कठिन शब्द नहीं है। और एक ये है पुलक, पुलक, पुलक का मतलब रोमांचित होना, यानी कोई चीज जब आपको मिलती है तो आप उसको जो है पा करके एकदम से रोमांचित हो उठते हो, उस स्थिति को कहते हैं पुलकित होना। तो देखिए, इस तरीके से जब हम अपने अंधकार को, अपने अहंकार को पूरी तरीके से जब समाप्त कर देंगे, तो हमारे चारों तरफ क्या रह जाएगा? केवल ज्ञान व आस्था का प्रकाश ही रह जाएगा।
इसी कारणवश कवियत्री ने इन पंक्तियों में अपने आस्था रूपी दीपक को खुश होकर जलने को कह रही है। अगला देखते हैं, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री संसार के सभी प्राणियों के बारे में बता रही है कि जो आस्था की ज्योति को सांसारिक भोग विलास में ढूंढ रहे हैं, मतलब ईश्वर में हमें आस्था होनी चाहिए, तो उसको सांसारिक जो भोग विलास है उसकी वजह से वो अपनी आस्था में मन नहीं लगा पा रहे हैं। इसी वजह से वो अभी तक अपने प्रभु की जो भक्ति का मार्ग है उस पर नहीं चल पाए हैं। पूरा संसार जो है वो किसी पतंगे की तरह जो है वो पछता रहा है कि वो आस्था की ज्योति में क्यों नहीं जल पाया। विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, देखिए पे कठिन शब्द पहले आप देख लीजिए कौन कौन से। शीतल मतलब ठंडा, नूतन मतलब नया, विश्व शलभ संसार, शलभ मतलब होता है पतंगा। पतंगा, वो पतंगा जानते हैं, एक कीट होता है, कीड़ा होता है कि जो जब कोई मोमबत्ती वगैरह या कुछ जल रहा होता है तो उसके आसपास पतंगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि पतंगा जो है वो पछता रहा है कि मैं अभी तक ये आस्था रूपी जो ज्योति है, यानी ईश्वर की जो भक्ति रूपी जो ज्योति है, उसमें मैं जल क्यों नहीं पाया। अर्थात उन्होंने अपने अंदर बसे अहंकार का नाश जो है वो क्यों नहीं किया। अब वे सभी कवियत्री से आस्था की ज्योति का एक एक कण अर्थात प्रभु की भक्ति के मार्ग का पता जानना चाह रहे हैं। इसलिए कवियत्री जो है दूसरों को प्रकाश देने के लिए अपने आस्था रूपी दीपक को जलाना चाह रही है और चाहती है कवियत्री कि जो है मेरा जो आस्था रूपी दीपक है वो जलता रहे और मुझे तो उजाला दे ही और साथ में दूसरों का पथ भी वो आलोकित करता रहे। अगला पैराग्राफ देखते हैं, जलते नभ में देख असंख्य स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। पहले हम कठिन शब्द इसमें देख लेते हैं। नभ आकाश, असंख्यक मतलब अनगिनत, स्नेहहीन, स्नेहहीन मतलब प्रेम से हीन। अब यहाँ पर स्नेहहीन का मतलब प्रेम से हीन होता है, लेकिन जो कविता है इसमें हम तेल से रहित, यानी एक दीपक में क्या जरूरी होती है, तेल होता है तभी दीपक जलता है, तो तेल से रहित दीपक की यहाँ पर हम बात करेंगे। नित मतलब रोज। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री हमें यह संदेश दे रही है कि अगर हम अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष की ज्वाला जला करके रखेंगे तो हम किसी भी तरीके से किसी को भी हम ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं बता पाएंगे। असंख्यक दीपक जो है वो आसमान में जलते रहते हैं, लेकिन वो खुद तो जलते हैं लेकिन फिर भी वो दूसरों को रोशनी दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनके पास प्रेम रूपी तेल नहीं है। बिना तेल के वो दीपक जो है वो जल रहे हैं। अगला उदाहरण कवियत्री दे रही है कि जिस प्रकार सागर का जल जो है वो भाप बनकर ऊपर उठता है, सागर का जल जो उड़ करके क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, विद्युत ले घिरता है बादल और ऊपर उठ करके बादल बन जाता है। फिर वो बादल जो वो ठंडा होकर के क्या करता है, पानी बरसाता है और उससे क्या होता है, जब पानी बरसता है तो धरती हमारी उपजाऊ हो जाती है और अपनी बिजली से रात का अंधकार जो है, बिजली भी जलती है, बिजली बनती है और उससे जो है वो क्या हो जाता है, रात का जो अंधेरा होता है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार हमारी आस्था का दीपक हमारे लिए परमात्मा का मार्ग दिखाएगा। आस्था का दीपक है, कवियत्री कह रही है कि हमारे लिए तो रास्ता दिखाएगा ही, साथ में दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा, यानी दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखलाए। आशा है आप सभी को ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।